ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र अर्थात समाधि शतक आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित गाथा 4 में कह रहे हैं, सर्व प्राणियों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस तरह 3 प्रकार का आत्मा है। आत्मा के ही उन 3 भेदों में से अंतरात्मा के उपाय द्वारा परमात्मा को अंगीकार करना चाहिए और बहिरात्मपना को त्यजना अर्थात छोड़ना चाहिए। एक ही आत्मा के व्यवहार की अपेक्षा से 3 प्रकार बताने का प्रयास किया गया, क्योंकि जहाँ भेद है वहाँ व्यवहार है। टीका में कहते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस प्रकार 3 प्रकार का आत्मा है। ये किसमें है? तो सर्वदेहियों में, समस्त प्राणियों में जो आत्मा बसा हुआ है, उसी आत्मा को अपेक्षा से 3 भेद से कथन किया गया है। जब शंका आती है कि अभव्यों में बहिरात्मपना ही संभव होने से सर्व प्राणियों में 3 प्रकार का आत्मा है, ऐसा किस प्रकार हो सकता है? अर्थात अभव्य को तो बहिरात्मपना ही है, अंतरात्मा परमात्मापना है नहीं। तो कहते हैं कि ऐसा कहना भी योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ भी अर्थात अभव्य में भी द्रव्य रूपपने से 3 प्रकार के आत्मा का सद्भाव घटित होता है। तो शंका की कि वहाँ 5 ज्ञानावरण कर्मों की उपपत्ति किस प्रकार घट सकती है? तो कहते हैं, केवल ज्ञानादि के प्रकट होने रूप सामग्री ही उसके होनी नहीं है, इस कारण उसमें अभव्यपना है। जो केवल ज्ञान आदि प्रकट होने रूप सामग्री चाहिए, उसकी उसमें होनी नहीं है, न कि तदयोग्य द्रव्य के अभाव से अभव्यपना है। उसमें द्रव्य का अभाव नहीं है, परंतु होनीपना नहीं है, अथवा भव्य राशि की अपेक्षा से सर्वदेहियों का ग्रहण समझना, आसन्न भव्य, दूर भव्य, दूरतर भव्य तथा अभव्य, जैसे भव्यों में सर्व में 3 प्रकार का आत्मा है, भव्य के भी 3 भेद बताए, आसन्न, दूर और दूरतर। तो फिर शंका करते हैं, तो सर्वज्ञ में परमात्मा का ही सद्भाव होने से और बहिरात्मा तथा अंतरात्मा का असद्भाव होने से उसमें अर्थात सिद्ध में 3 प्रकार के आत्मा का विरोध आएगा। तो उसके लिए वापस कहते हैं कि ऐसा कहना भी योग्य नहीं है, क्योंकि भूतपूर्व प्रज्ञापननय की अपेक्षा से अर्थात भूत भावी प्रज्ञापननय जो भूतकाल की पर्याय को वर्तमानवत कहे, उस ज्ञान अथवा वचन को भूत नैगम नय अथवा भूतपूर्व प्रज्ञापन नय कहते हैं। भूतकाल को जो वर्तमान कहे उसको प्रज्ञापन नय कहते हैं, और जो भविष्यकाल की पर्याय को वर्तमानवत कहे, उस ज्ञान अथवा वचन को भावी नैगम नय अथवा भावी प्रज्ञापन नय कहते हैं। ये नय का विषय है, विशेष जानने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझना काफ़ी है। जिसको विशेष समझना है, तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सूत्र 33 से समझ सकते हैं। उस अपेक्षा से उनमें घृत घटवत उस विरोध की असिद्धि है, उसमें विरोध नहीं आता। घी में जिस अपेक्षा से
दूध में घी, और घी दूध से बना, एक दूसरे की अपेक्षा कहीं विरोध नहीं आता। जो सर्वज्ञ अवस्था में परमात्मा हुए वे भी पूर्व में बहिरात्मा और उसके बाद अंतरात्मा बने, उसके बाद ही यह परमात्मा पद आया। उस अपेक्षा से उनमें वह अवस्था मौजूद थी। अभी भले उनके परमात्मापन्न है, लेकिन हर जीव में जो तीन बात बता रहे हैं कि वो मौजूद है द्रव्य की अपेक्षा से, उसका निषेध नहीं है। इन तीनों में से किसका किस द्वारा ग्रहण करना या किसका त्याग करना, वह कहते हैं ग्रहण करना अर्थात उसमें उन तीन प्रकार के आत्माओं में से परम आत्मपने का स्वीकार अर्थात ग्रहण करना। तो किस प्रकार कि मध्य उपाय से मध्य अर्थात अंतरात्मा बनना वही पहला उपाय है। उस द्वारा परमात्मा का ग्रहण करना तथा मध्य उपाय से ही अर्थात अंतरात्मा रूप उपाय से ही बहिरात्मपने का त्याग करना। तो जिसे परमात्मा पद पर्याय में प्रकट करना है और जो अभी बहिरात्मा है, उन्हें पहले अंतरात्मा होने की ही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं को यथारूप से समझकर हम जहाँ हैं और जहाँ हमें बढ़ना है, अपनी अपनी अपेक्षा से अवस्था के को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। जिन्हें परमात्मा पद प्राप्त करने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, इच्छा तो सभी को है करीबन, चाहे जो आत्मा की बातें सुन रहे हैं उन्हें भी मोक्ष की इच्छा है, और जो नहीं सुन रहे हैं ऐसे क्रिया जड़ को भी मोक्ष की इच्छा है। मात्र मोक्ष की इच्छा होने से कार्य नहीं होगा। क्रिया जड़ वाले मात्र क्रियाएं करते रहें और आत्मपद को, भीतर के मार्ग को नहीं समझें, परमात्मा पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसकी समझ न हो, तो भी भटकने वाले हैं। और मात्र आत्मा की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कोई समझ भी रहे हैं, परंतु उसके अनुसार यदि आचरण में न लाएं, अपने जीवन में न उतारें, तो वो भी अपेक्षा से भटकने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऐसी बातें, आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें, निश्चय की बातें पहली बार थोड़ी ना सुन रहे हैं। केवली आगळ रह गयो कोरो, तो सब कुछ सुना पड़ा हुआ है, लेकिन जिसकी महिमा लानी थी उसकी महिमा जीव नहीं ला पाया। अंतरात्मा का अर्थ ही यही है कि जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, अपने ज्ञायक भाव की, अपने स्वयं के आत्मा की ही महिमा हो और व्यवहार की अपेक्षा से पंच परमेष्टि की महिमा, देवगुरु शास्त्र की महिमा, ऐसे व्यवहार का निश्चय समन्वय करते हुए जो जीव आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए यह मार्ग है। अन्यथा मात्र सुनकर सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, अपने सिर्फ बाहर के नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, क्षयक्षम ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। ऐसे क्षयक्षम ज्ञान तो अभव्य जीव भी बहुत बढ़ा लेते हैं। इसलिए जब तक आचरण में लाने का पुरुषार्थ नहीं होता, अभव्य जीव वितरागी परमात्मा की वाणी सुनकर दीक्षा भी ले लेता है, तो उसने क्या कुछ पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तत्व की बातें, छह द्रव्य की बातें, आत्मा अनात्मा की बातें सब कुछ सुनी पड़ी, लेकिन आत्मानुभूति पूर्वक आत्मरमणता जो करनी थी
वो नहीं कर पाया या नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जीव अज्ञानी बहिरात्मा है उसमें भी अंतरात्मा और परमात्मा होने की शक्ति उतनी ही पड़ी है जितनी परमात्मा में पड़ी है। इसलिए अपने आप को कमजोर न समझें, हीन दीन न समझें, कहाँ वो और कहाँ हम, ऐसा कह के पुरुषार्थ को ही झटक देते हैं। अरे भैया, वो भी हमारे जैसे ही तो बहिरात्मा थे, अज्ञानी थे, मिथ्यात्वी थे। उन्होंने भी 84 के अनंत बार चक्कर किए। कोई वहाँ विरलों में विरले अरबों खरबों में कोई एक जीव ऐसा जो कहते हैं कि बहुत निगोद से निकल के आगे जल्द मोक्षगामी बन जाता है। लेकिन हम जिस स्थिति में अभी हैं, हमारा विचार करें, कौन कहाँ कैसे जाता है उसका विचार न करें। मुझे यदि मोक्ष को प्राप्त करना है, परमात्मा पद को पर्याय में प्रकट करना है, तो अपने परमात्मा शक्ति का केवल ज्ञान आदि स्वरूप का स्वीकार करें और उसके अनुरूप पुरुषार्थ करें। सिर्फ स्वीकार करके बैठ नहीं जाना है। स्वीकार करने से परमात्मा नहीं बन जाएंगे। बिना पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी बातें महापुरुष, ज्ञानी पुरुष वेद ज्ञान, वेद विज्ञान के द्वारा बताकर गए, बता रहे हैं, बताते रहेंगे, क्योंकि मार्ग तो एक ही है। एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से अपने स्वरूप और स्वभाव को समझकर उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ, इतना ही मार्ग है। इसलिए बहिरात्मा को, अभव्य को भी केवल ज्ञानावरणादि कर्म तो है और केवल ज्ञान आदि शक्तिपने भी है, परंतु अभव्य में उस शक्ति को प्रकट करने जितनी योग्यता नहीं है। अनादि से सभी जीवों में केवल ज्ञानादि रूप परम स्वभाव शक्ति रूप से सभी में वैसा का तैसा पड़ा हुआ है। उस स्वभाव का श्रद्धा ज्ञान करके उसमें लीन हो। कौन से स्वभाव का? अपने जानन रूप स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का, ज्ञायक भाव का श्रद्धान करके उसमें लीन होना। स्वभाव में, अपने स्वरूप में, जिसे सम्यक चारित्र कहा। यहाँ बाहर के चारित्र की बात नहीं कह रहे। बाहर का चारित्र तो होता है नियम से, जिसे हम देशवृत्ति या सर्ववृत्ति कहते हैं। और यदि अपने स्वयं के स्वभाव का श्रद्धान करके, ज्ञान करके उसमें लीन हो, तो केवल ज्ञान आदि शक्तियाँ पर्याय में प्रकट होती है और केवल ज्ञानावरणादि कर्म स्वयं छूट जाते हैं। लीन होने से तो कर्मों की संवर और निर्जरा करने के लिए क्या करना, तो यहाँ कोई भूखे रहने की बात नहीं बता रहे हैं, शरीर को कष्ट देने की बात नहीं बता रहे हैं कि इतने उपवास कर लो, इतनी मालाएं गिन लो, इतनी यात्राएं कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। कुछ करने की बात नहीं है। करने के नाम पर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने की बात बता रहे हैं। इसके लिए जो पुरुषार्थ करना है भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा, वह पुरुषार्थ करना है हेय मानते हुए। उसे भी उपादेय नहीं मानना है, परंतु अपनी अवस्था के अनुसार अभी जो स्टेज बताया गया, जैसे ऊपर बताया, विकल्पों से निर्विकल्प दशा तक पहुंचना है। निर्विकल्प हूं के बैठ नहीं जाना। परमात्मा स्वरूप हूं के बैठ मत जाना, नहीं तो निश्चयाभासी हो जाएंगे और कुछ नहीं।
इसलिए श्रीमद् जी ने भी कहा, सर्व जीव है सिद्ध सम, जो समझे सो होए। सर्व जीव में भव्य अभव्य सभी आ गए। द्रव्य की अपेक्षा से सभी का स्वरूप एक जैसा है, सभी में उतनी ही शक्ति विद्यमान है। इसलिए समझ लेना कि सुनने पढ़ने से भव्य नहीं हो गए। सुनना पढ़ना तो अभव्य भी करते हैं। इसलिए यदि अपने आप को भव्य बनाना है तो उपाय आचरण में लाकर अपने स्वरूप की स्थिरता का पुरुषार्थ करना और उसके लिए परद्रव्यों से निवृत्ति जितनी आवश्यक है और ऐसे स्थानों में जहाँ निवृत्ति क्षेत्र उनका आश्रय असत्संग असत प्रसंगों से जल्द छूटने का प्रयास। असत्संग असत प्रसंग भी दो प्रकार के, संसार के सारे अशुभ और बिना आत्म लक्ष्य वाले शुभ। जहाँ आत्मा का लक्ष्य न हो, मात्र क्रिया के आधार पर धर्म बताया जा रहा हो, वह भी असत्संग ही है। और ऐसे प्रसंग असत्संग प्रसंग ही है, इस बात को बराबर समझना। नहीं तो खाली संसार के प्रसंगों में हम तो चलो शादी विवाह में नहीं जाते, मौत मरकत में नहीं जाते, लेकिन वे किसी ने मासिक खमन किया हो, किसी की दीक्षा हो, किसी का कोई कार्यक्रम हो, किसी के बड़े वरघोड़े निकल रहे हो, तो उसमें जाना कि नहीं जाना? फिर कोई कहते हैं कि भेद ज्ञान करके जाएंगे। देखिए, ये तो अपनी अपनी मान्यता की बात है, हम किसी का निषेध तो नहीं करेंगे, लेकिन विवेक से विचार करना। हम कहते करण करावण ने अनुमोदन, एक जैसा फल मिला। तो जहाँ मिथ्यात्व का पोषण होता हो, ऐसे प्रसंगों में जाना या नहीं जाना, ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। अपने विवेक को जगाओ। 12 तप में जो बताया, 6 अभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय और वयावृत्ति, किसका विनय, कहाँ, कितना, कैसे करना, क्योंकि अंतर तप है। जो बाहर गया वह अपनी आत्मा के विनय से चूक गया। परम विनय अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता रूप विनय, ये संवर निर्जरा का कारण बनेगा। इसलिए शक्ति रूप सब में पड़ा है, लेकिन पुरुषार्थ कौन कितना करता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंसी है। इसलिए जिन्होंने भी ये पद पाया, वैरात्मपने का अभाव अंतरात्म दशा प्रकट करके, उग्र पुरुषार्थ करके फिर परमात्मा पद को पाया। पहले गुणस्थानक से चौथे गुणस्थानक में आए तो आत्मा का लक्ष्य किया, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव का टंकोत्कीर्ण निर्णय किया और सम्यक दर्शन से लेकर 12वें गुणस्थानक तक की दशा, अंतरात्म पद की दशा, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, इस अपेक्षा से जो पुरुषार्थ करेगा उसके यह 3 भेद तो बहिरात्मापना से हटकर अब जिसे अंतरात्मा पद को प्राप्त करना है, अंतरात्मा दशा को प्रकट करनी है, ऐसे 3 भेद विशेष स्पष्टीकरण से जानते हैं।
बहिरात्मा जो बाह्य शरीरादि विभाव भाव तथा अपूर्ण दशाओं में आत्मवृद्धि करता है, अर्थात इनके साथ एकत्व बुद्धि करता है। किसके साथ? परद्रव्य परभावों के साथ और अपूर्ण दशा के साथ, वह बहिरात्मा है। वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलकर बाहर के काया और कषायों में नीचपना मानता है। उसको भाव कर्म और द्रव्य कर्म के साथ एकत्व बुद्धि है। क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी और उभयाभासी जो 3 भेद बताए पंडित टोडरमल जी ने बहिरात्मपन के, और इन बाहर के कर्मों के उदय में लाभ हानि मानता है। वह मिथ्या दृष्टि जीव अनादिकाल से संसार परिभ्रमण के दुखों से दुखी होता है, वह बहिरात्मा। फिर कहा अंतरात्मा, जिसको शरीरादि से भिन्न ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का भान है, अर्थात जिसने चौथे गुणस्थानक में सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया, अपनी आत्मा का अपने स्वरूप और स्वभाव का टंकोत्कीर्ण निश्चय यथार्थ श्रद्धान कर लिया, वह अंतरात्मा है। उसे स्वपर का भेद विज्ञान है। पर समय स्वसमय, परवश स्ववश क्या है उसका पूरे भान है। उसे ऐसा विवेक वर्तता है कि मैं ज्ञान दर्शन रूप हूँ, एक शाश्वत आत्मा ही मेरा और मैं हूँ, अन्य सब संयोग लक्षण रूप अर्थात व्यवहार रूप जो भाव है वे सब मुझसे भिन्न हैं, बाह्य है। ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा मोक्ष मार्ग में उसने प्रवेश किया, अब वो वहाँ स्थित हुआ। अब वह आगे बढ़ते बढ़ते अपने तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा तीसरे पद को अर्थात परमात्मा पद को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। उसमें चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक की दशा, क्योंकि 7वें से 13वें तक की दशा शास्त्रों में सब उल्लेख किया हुआ है, परंतु वहाँ 7वें में निर्विकल्प अप्रमत्त दशा के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता में लीन है। बाहर के गुणस्थानक अपने आप प्रकट हो रहे हैं, वहाँ उसका उपयोग नहीं है। इसलिए जिनने अनंत ज्ञान दर्शन आदि रूप चैतन्य शक्तियों का पूर्ण रूपेण विकास करके सर्वज्ञ पद प्राप्त किया, अर्थात जिन्होंने पर्याय में केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया, ऐसे भावलिंगी मुनि जो केवल ज्ञान के अधिकारी, वही परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। हमें भी इसी मार्ग में, अब हम बहिरात्मा पद में ही हैं जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए परमात्मा पद अंतरात्मा बनने के लिए निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करते हुए परद्रव्य परभावों से छूटकर वहाँ से निवृत्ति लेकर एकमात्र निवृत्ति क्षेत्र में जाके स्व में प्रवृत्ति करने का प्रयास और पुरुषार्थ जितना तीव्रता से कर सके इस भव में इतना भी कर लिया। यदि अंतरात्म पद चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक का काम भी इस भव में कर लिया, छठे की बात तो बहुत दूर, चौथे पांचवें तक तो ये सुनने वाले के लिए बहुत कठिन नहीं है। इसलिए इतना तो जरूर प्रयास करें और सिर्फ चौथे के आश्रय पर बैठे न रहें। बहुत सालों से सुन पड़ रहे हैं, निर्णय बहुतों का हो चुका है, उन्हें पता नहीं है, तो पांचवें गुणस्थानक में जो जो देहाध्यास छोड़ने के लिए परिचय सहन करना आदि वगैरह जितना भी जिसको जिस अपेक्षा से कर सके निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें, अर्थात साथ में वीरति का भी प्रयास करें, देशवीरति का। हम तो बार बार कहते हैं, उसमें अटकना नहीं, उसे धर्म नहीं मानना है।
लेकिन जितना वृत्ति के द्वारा बाहर से छूटना होगा, जो 11 प्रतिमाएं आदि बताई जाती है, भले प्रतिमाएं ले न ले कोई बात नहीं, लेकिन उसका अभ्यास तो जरूर हो सकता है। इसलिए पर से छूटकर स्व में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जाननहार जनाय छे, 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 जाननहार जनाय। बस निरंतर ज्ञान ही जानने में आ रहा है, जानने वाला ही जानने में आ रहा है। इसका निरंतर रटन करते रहें। अपने उपयोग को ज्ञान स्वभाव से ज्ञायक भाव पर ले जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते रहें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।